हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए डबल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 6 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं। छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट करके अपनी राइट साइड में हूँ। आप बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में अपने फंदे बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद राइट साइड से ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगा लेना है। तो मेरे पास रेड कलर है, मैं इसको बना रही हूँ। तो पहला फंदा बुना, दूसरा फंदा भी 2 फंदे रेड से बुन लिए। उसके बाद हमने देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदे एज इट इज उतार लेने हैं। 1 2 3 4 5 5 फंदे एज इट इज उतारा, धागा पीछे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदे एज इट इज उतार लीजिए। 2 3 4 5 फंदे एज इट इज उतारा, धागा पीछे किया, उसके बाद ये वाला फंदा सीधा बुन लिया। फिर से धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे एज इट इज उतार लेने हैं। 4 5 फंदे एज इट इज उतारने के बाद धागा पीछे कीजिए और ये वाला फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है और उसके बाद धागा पीछे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। तो इसी तरीके से फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी। धागा अपनी तरफ कीजिए, 5 फंदे एज इट इज उतार लीजिए। उसके बाद लास्ट में देखिए हमारा स्टार्टिंग में 2 फंदे थे, लास्ट में मेरे पास 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में ये वाला फंदा एज इट इज उतार लेना है, बुनना है, बुन लीजिएगा। ये फंदा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और ये जो 5 फंदे हमने एज इट इज उतारे थे इनको हमने बुनना नहीं है, इनको हमने एज इट इज उतार लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा उल्टा है रेड वाला, तो इसको हमने रेड से उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और ये 5 फंदे हमने एज इट इज उतारे थे, इनको हमने एज इट इज उतार लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे, 5 फंदे एज इट इज उतारने हैं, इनको हमने बुनना नहीं है। धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। फिर से 5 फंदे एज इट इज उतार लेने हैं, धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे कीजिए, 5 फंदे एज इट इज उतार लेने हैं, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। तो मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगाना है जो हमारा बेस कलर है, उससे हमने ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। ये रेड वाले भी हमने सीधे ही बुनने हैं वाइट से। तो मैं सारे फंदे सीधे सीधे, ये जो हमने 5 फंदे एज इट इज उतारे थे इनको भी हमने सीधा ही बुनना है। तो ये सारे फंदे, ये मेरी थर्ड रो है, तो इसको मैं सारे फंदे सीधे सीधे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे, तो मैं बना लेती हूँ पूरा। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी फिफ्थ रो है राइट साइड में। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने ये जो हमने धागे निकाले हैं इनके अंदर से हमने नीचे की तरफ से सिलाई डालनी है इस तरीके से, और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद हमने इसको इसके नीचे से इस तरीके से लेके आना है। फिर से 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 और फिर 5 फंदे बुन लिए। उसके बाद फिर से हमने इसके नीचे से हमने सिलाई डालनी है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद हमने छोड़ना नहीं है और इसके नीचे से हमने इस तरीके से फंदा निकाल लेना है और फिर से 5 फंदे हमने सीधे बुन लेना है। 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हमने इसके नीचे से सिलाई लेके जानी है, इसको सीधा बुनना है, फिर इसके नीचे से हमने फंदा निकाल लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमने फिर से 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद फिर से इसके नीचे से हमने सिलाई डालनी है, इसको फंदे को बुनना है, इस तरीके से हमने निकालना है और 5 फंदों को फिर से हमने सीधा बुन लेना है। 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हमने सिलाई डालनी है नीचे की तरफ से और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है और इसी के नीचे से हमने फंदा निकालना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमने जो ये लास्ट के बचे फंदे 4 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो है रॉन्ग साइड, सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेवन्थ रो राइट साइड में अब हमने यहाँ पर दूसरा कलर से हमने रेड से हमने इसको एक फंदे को बुनना है, धागा आगे कीजिए और 3 फंदे हमने एज इट इज उतार लेने हैं, 1 2 3 फंदे एज इट इज उतारने के बाद धागा पीछे कीजिए और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदों को एज इट इज उतार लेना है, 1 2 3 4 5 फंदे एज इट इज उतारे, धागा पीछे कीजिए, इसको हमने सीधा बुनना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे एज इट इज उतार लेने, 3 4 5 फंदे एज इट इज उतारा, धागा पीछे कीजिए, इस वाले फंदे को सीधा। फिर से धागा आगे करके 5 फंदे एज इट इज उतार लेने हैं, धागा पीछे कीजिए और इस वाले फंदे को सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे एज इट इज उतार लीजिए और ये वाला फंदा सीधा।
फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे लास्ट के बचे हैं, 3 फंदे एज इट इज़ उतारने हैं, धागा पीछे कीजिए और उसके बाद ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड देखिए, पहला फंदा हमने बुन लेना है, उसके बाद धागा पीछे कीजिए और ये 3 फंदों को हमने एज इट इज़ उतार लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा उल्टा है तो इसको हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कीजिए, जो हमने एज इट इज़ उतारे थे इनको हमने बुनना नहीं है, इनको हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और ये जो 5 फंदे हैं इनको हमने एज इट इज़ उतार लेना है सिलाई में, और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को उल्टा, फिर से धागा पीछे, फिर 5 फंदे एज इट इज़ उतारे, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे और 5 फंदे एज इट इज़ उतारे और धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे कीजिए और ये 3 फंदे हमने एज इट इज़ उतारने और ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए ये मेरी 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो, अब यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगा लेना है। तो देखिए ये जो जितने भी फंदे हैं सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेने हैं वाइट कलर से। ये जो रेड कलर वाला भी है इसको भी हमने सीधा बुन लेना है। तो सारे फंदे सीधे सीधे ही बनेंगे, तो मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड में ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 11th रो है, ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर नीचे से, इसके नीचे से हमने इस वाले सिलाई को डालना है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है और इसके नीचे से हमने इस तरीके से इसको लेके आना है। लेके आने के बाद हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से देखिए हमने इन 2 जो धागे हैं रेड कलर के, इसके नीचे से हमने सिलाई डालनी है और इस वाले फंदे को सीधा बुनना है और इस तरीके से हमने इसके नीचे से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से 5 फंदों को हमने सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने इन दोनों धागों के नीचे से सिलाई डालनी है, इस वाले फंदे को सीधा बुनना है और इसी के नीचे से हमने फंदा निकाल लेना है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने इन दोनों के नीचे से हमने सिलाई डालनी है और इसको सीधा बुन लेना है और इस तरीके से हमने फंदा निकाल लेना है। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने इन दोनों के नीचे से हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, इसको सीधा बुन लेना है और इस तरीके से हमने फंदे को निकाल लेना है और फिर से 5 फंदों को सीधा, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे होने के बाद देखिए इसमें से हमने इस तरीके से निकाल लेना है और इस वाले फंदे को सीधा बुनने के बाद हमने इसको इसके नीचे से निकाल लेना है। निकालने के बाद ये वाला फंदा सीधा। तो ये मेरी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड में ये पैटर्न की लास्ट रो है, तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 12 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है, तो ये इस तरीके से बन के आएगा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।